बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफ़ीर अब्बास और यूट्यूब के दोस्तों को सलाम। आज जो है वो बात करेंगे चाँद फ़तेह अली खान के हवाले से। इस वक्त हम सोशल मीडिया देखें या मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो हर जगह पे हमें चाँद फ़तेह अली खान ही नज़र आते हैं। चाँद फ़तेह अली खान ही का जादू चल रहा है। हर जगह पे, हर मीडियम पे, हर शो में जो है वो चाँद फ़तेह अली खान ही नज़र आ रहे हैं। चाँद फ़तेह अली खान ने एक गाना गाया बदोबदी के नाम से। जैसे उसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया तो कुछ ही अरसे में उस गाने को कोई 2 करोड़ 70 लाख सार्फिन ने जो है वो देखा, एंजॉय किया उस गाने को। मतलब कि इस गाने ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। हालांकि ये जो गीत है 1973 में एक पाकिस्तानी मूवी बनारसी ठग के नाम से बनाई गई, जिसमें ये गाना मलका तिरन्ना मैडम नूरजहां ने गाया। और इस गाने को कोई आज से 12 साल पहले जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया गया और इस गाने को जो है वो इस वक्त तक कोई 91 लाख लोगों ने जो है वो देखा और सुना। मतलब कि चाँद फ़तेह अली खान ने जैसे इस गाने को अपलोड किया तो उसने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। इस गाने की जो धुन और जिस बंदे ने इस गाने को तख्लीक किया है उसका नाम बख्शी वजीर है। और बख्शी वजीर के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि आज से कोई 50 साल बाद एक ऐसा बंदा आएगा जिसकी न सुर होगी, न लय होगी, न ताल होगी, जिसको कोई मौसीकी का भी खास पता नहीं होगा, वो इस गाने को गाएगा और वो जो है वो रियल सिंगर जो है मैडम नूरजहां जो है उससे भी ज्यादा मकबूलियत हासिल करेगा और मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। और चाँद फ़तेह अली खान के इस गाने ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। यहाँ सवाल ये जन्म लेता है कि आखिर इतनी मकबूलियत की और शोहरत की वजह क्या हो सकती है कि ना सुर है, ना ताल है, बेढंगम सी जो है वो अकसबंदी भी की गई है और जो मौसीकी है वो भी कोई ख़ास नहीं है। तो फिर इससे जो मुझे बात समझ आती है कि वो ये है कि हम आजकल जिस दौर में रह रहे हैं ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में किसी किस्म की मकबूलियत हासिल करने के लिए आप कोई भी किसी किस्म की भी जो वीडियो अपलोड कर दें तो आप रातों रात स्टार बन जाते हैं। और इसके लिए आपके पास किसी किस्म की काबिलियत का होना ज़रूरी नहीं है। आप कितने टैलेंटेड हैं ये कोई मानी नहीं रखता। बस आप एक वीडियो अपलोड करें और अगर आपकी वो वीडियो वायरल होगी तो आप स्टार बन गए और आपके ऊपर जो है वो कमर्शियल्स जो हैं उनकी भी और जो ड्रामे हैं उनकी भी जो है वो बरसात होना शुरू हो जाती है और आपकी जो है वो लॉटरी लग जाती है। देखिए, अगर आप रियल गाना सुने जो मैडम नूरजहां ने गाया है तो उसमें मैडम नूरजहां की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ मलका तिरन्नम है वो, और उसके साथ साथ जो है वो अदाकारा मुमताज़ का इस गाने के ऊपर बड़े ही खूबसूरत उसने रक्स किया है और बड़ी ही खूबसूरत जो है वो मौसीकी और धुन जो है वो भी तख्लीक की गई है। तो आप गाना सुनेंगे तो आप इंतहाई इंजॉय करेंगे, आपको लुत्फ़ आएगा। लेकिन अगर आपको उस गाने को, रियल गाने को इस गाने के साथ कंपेयर करेंगे तो इसके साथ उसका कोई जो है वो मेल जोल नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी ये गाना आज जो मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ गए। चाँद फ़तेह अली खान का जो गाना है, किसी जमाने में कहा जाता था कि आवाज ऐसी जो कानों में रस घोले, जब आप सुने तो दिल में जल तरंग बज उठे या एक शोला सा लपक जाए। तो इन तमाम दावों को, इन तमाम तकल्लुफ़ात को चाँद फ़तेह अली खान ने गलत साबित कर दिया है। मतलब कि आवाज़ भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मौसीकी का भी कोई पता नहीं है और उसके बावजूद न सुर, न लय, न ताल होने के बावजूद जो है वो आज मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड उसके गाने ने तोड़ दिए। अब जो है चाँद फ़तेह अली खान आपको बहुत जल्द जो है वो अदाकारी करते हुए नजर आएंगे और देखते हैं कि मजीद वो कौन कौन से सरप्राइज जो है वो लेके आते हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो हर जगह पे चाँद फ़तेह अली खान ही नजर आते हैं। चाँद फ़तेह अली खान जो है इनका तल्लक शेखुपुरा से है। शेखुपुरा में इनका जो असल नाम है वो काशिफ राना है और काशिफ राना जो है वो लाहौर डिवीजन की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल चुके हैं। क्रिक इन्फो के मुताबिक राना काशिफ जो हैं या काशिफ राना जो हैं उन्होंने 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं जिसमें उनके 16 रन हैं। और जो है काशिफ राना अलमारूफ जो है चाँद फ़तेह अली खान जो हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि आकिब जावेद जो है वो उन्हीं की दरियाफ्त है। 2020 के अरसे में
राना काशिफ या काशिफ राना अल मारूफ चाँद फ़तेह अली खान जो है वो बरतानिया चले गए। और ये वही दौर था जब कि कोरोना डिजीज़ आई हुई थी और इसी दौर में इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो वो अपनी एंट्री मारी। सोशल मीडिया के ऊपर ये आए और इन्होंने शुरू में जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान का जो अपने आप का जो है वो परस्तार जो है वो कहा कि मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का परस्तार हूँ, और फिर उनका जानशीन करार दे दिया। और उन्हीं की मुनासबत से इन्होंने अपना नाम भी चाँद फ़तेह अली खान रखा। और चाँद फ़तेह अली खान जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान के जो ही गाने जो हैं उनके साथ शुरू में उन्होंने छेड़खानी जो है वो शुरू की और मुसलसल छेड़खानी जो वो करते रहे। शुरू में चाहत फ़तेह अली खान की गुलकारी को, बेढंगम गुलकारी जिसमें न सुर है न ताल है, उसको एज ए मजाक के तौर पे लिया गया और लोगों ने उसको सुनना और देखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया के ऊपर मजीद इन होते चले गए। और अचानक जो है चाहत फ़तेह अली खान को गैर मामूली शोहरत मिली। और इसमें अब तो उन्होंने बल्कि पीएसएल का भी तराना जब वो गा चुके हैं, और अब तो अवार्ड फंक्शन में जो है वो वहाँ पे भी एज ए गुलकार जो है सिंगर के तौर पे वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और बाकायदा उनको इनवाइट किया जाता है। मतलब कि अब उनको सिंगर कहा जाने लगा है, लेकिन ये है तो बाकी सिंगर्स के साथ, संगीत के साथ ज्यादती ही है। बहरहाल उनको सिंगर के तौर पे जो है वो वहाँ पे अवार्ड्स में भी बुलाया जाता है। बहरहाल आप चाँद फ़तेह अली खान को सिंगर कहें ना कहें, वो एक एंटरटेनर ज़रूर हैं। वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और लोग उनको देखना और उनके साथ टाइम गुजारना जो वो पसंद करते हैं, जो मज़े की बात है। और हमें भी इस चीज़ के ऊपर उनको दाद देनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं, उनकी बल्कि जो है वो मज़ाक नहीं, उनके ऊपर तनकीद के साथ-साथ उनका जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ाक भी उड़ाया जा रहा है। तो अब तो कुछ जगह पे ये भी देखने में आया कि उनके साथ बदतमीज़ी भी की जा रही है। तो आप चाँद फ़तेह अली खान के ऊपर जो है उनके जो अंदाज़ जो है उनका गुलकारी का, उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उनकी बाकी चीज़ों के ऊपर जो है तनकीद कर सकते हैं। उनके एक लिमिट में रह के आप मज़ाक भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ बदतमीज़ी ना करें। इस हद तक बदतमीज़ी ना करें कि वो जो है वो, बल्कि उसने तो यहाँ तक कहा कि आप जो मर्ज़ी करते रहें, आप मुझे गालियाँ भी दें, मैं आप लोगों को जो है एंटरटेन करता रहूँगा। तो खुदा के लिए आप मज़ाक करें, तनकीद करें, लेकिन बदतमीज़ी ना करें। अगर आपने मज़ाक और तनकीद भी करना है तो उसके लिए भी एक लिमिट में रह के अपने आप को जो है वो पढ़ा लिखा साबित करें, सिविलाइज़्ड साबित करें कि आप तहज़ीब याफ़्ता हैं और अच्छे लोग और अखलाक वाले लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।